नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। क्या हैदराबाद में रहने वाले लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम देश में मुसलमानों की पार्टी हो गई है। जिस ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहकर दूसरे विपक्षी दल अछूत मानते थे, उसे वोट कटवा मानते थे, वो बिहार विधानसभा चुनाव और अब महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन कर भारतीय राजनीति के बड़े धुरंधर बनकर उभरे हैं, जो किसी भी चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में यही हुआ है। हाल ही में जो वहां निकाय चुनाव हुए, उसके नतीजों ने देश की राजनीति में अचानक से ओवैसी को एक मजबूत ताकत के रूप में उभार दिया है। ओवैसी की एआईएमआईएम ने राज्य के म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव में 125 सीटों में जीत हासिल की है, जिसके बाद न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में एआईएमआईएम बड़ी ताकत बनकर उभरी है, बल्कि वो महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में मजबूत दावेदार बन चुकी है। पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। ओवैसी ने राज्य की राजनीति में समीकरण बदल दिए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। पार्टी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ मालेगांव सेंट्रल की एक सीट जीत पाई थी, जबकि औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर, जो वो 2019 में जीतने में कामयाब हुए थे, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। लेकिन इन असफलताओं को पार पाते हुए निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने जोरदार वापसी की। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों से साफ है कि अल्पसंख्यक वोट अब दूसरी दिशा में जा रहे हैं। पहले मुस्लिम वोट कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी को मिलते थे, लेकिन इस बार कई जगहों पर एआईएमआईएम ने उनके वोट काट लिए। छत्रपति संभाजी नगर और मालेगांव जैसे इलाकों में जो मुस्लिम बहुल वार्ड हैं, वहां बड़ी संख्या में लोगों ने एआईएमआईएम के पतंग निशान पर वोट दिए। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके की सीटों पर ओवैसी के एआईएमआईएम ने धमाकेदार वापसी की और 5 सीटें जीत लिए, और महागठबंधन के दल आरजेडी कांग्रेस को कई सीटों पर खासा नुकसान पहुंचाया, और इससे बीजेपी जेडीयू को जीत में मदद भी मिली। बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में भी एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 सीटें जीती थी, लेकिन उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी बिहार चुनाव में आरजेडी के साथ समझौता करना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने ओवैसी को भाव नहीं दिया, और नतीजा हम सबके सामने है। ओवैसी ने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। महाराष्ट्र निकाय और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा कि क्या भारत के मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी के साथ गोलबंद हो सकते हैं? क्या ये संभव है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके क्या परिणाम होंगे? मोदी शाह की बीजेपी तो यही चाहती होगी, लेकिन ये तय है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत की राजनीति और खासतौर से उत्तर भारत की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। बिहार में जिस यादव मुस्लिम यानी माई कॉम्बिनेशन को लालू प्रसाद यादव ने खड़ा किया था, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जनाधार यादव मुस्लिम वोट बैंक ही है। कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार से बाहर के राज्यों में जो से मुसलमानों के वोट मिलते हैं, उसमें बड़ा बिखराव आ जाएगा। मुसलमानों का वोट छिटक कर ओवैसी के पास चला जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम नुकसान पहुंचा चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो 2 महीने बाद होने वाला है, उसमें टीएमसी और ममता बनर्जी के सामने ओवैसी की एआईएमआईएम बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। ममता का बड़ा वोट बैंक राज्य में मुसलमान ही हैं। जहां जहां भी चुनाव होते हैं, वहां सभी राजनीतिक दल के टिकट देने का आधार धर्म और जाति ही होता है। जहां ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा होती है, वहां ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाता है। यादव बहुल इलाके या जो कुर्मी बहुल इलाका होता है, वहां उसी जाति के नेता को टिकट दिया जाता है।
मुसलमान बहुल इलाके में भी सभी दल मुसलमान को ही टिकट देते हैं। तो ऐसे में मुसलमानों के बीच और ख़ास तौर से शहरी इलाकों में ये सोच गहरी होती जा रही है कि वे मुसलमान नेता के पीछे लामबंद क्यों न हो जो उनके हितों की बात करता हो। ओवैसी भी यही तर्क देते हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग देशों में जो प्रतिनिधि मंडल भेजा गया उसमें ओवैसी भी शामिल थे। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ओवैसी खुद को मुसलमानों का नेता साबित करने में कामयाब रहे। उन्हें ये साबित करने का बड़ा मौका मिल गया। ओवैसी के भारतीय राजनीति में इस तरह के उभार से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र निकाय चुनाव हो या फिर बिहार विधानसभा चुनाव, मुसलमानों के वोटों के बिखराव का उसे बड़ा फायदा मिला है। और ओवैसी जिस प्रकार मुसलमानों के नेता बनकर उभरे हैं और विपक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे आने वाले चुनाव में भी फायदा मिलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी जैसे दल अब दो राह पर खड़े हैं। उनकी उलझनें बढ़ती जा रही हैं। ओवैसी के साथ वे क्या करें? जिस ओवैसी को अब तक वे बीजेपी की बी टीम मानते रहे हैं, कहते रहे हैं, उसके साथ गठबंधन करें या ना करें। हालिया चुनाव नतीजों के बाद इन दलों के माथे पर बल पड़ चुका है। वे ओवैसी के साथ हाथ मिलाएं या नहीं, लेकिन एआईएमआईएम और ओवैसी का कद भारतीय राजनीति में उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि उनकी अनदेखी करना अब असंभव सा नजर आ रहा है। मुसलमान भी उन दलों से निराश हैं जिन्हें ये दल केवल वोट बैंक मानकर चलती हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।